आज के समय में भी ऐसी मानसिकता है कि लोग बेटी को एक अभिशाप मानते हैं, मनहूस मानते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्तों, बेटी एक वरदान है। आज की कहानी भी एक बेटी के ऊपर में है, उसका नाम सपना है। उसकी आज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सपना बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। सपना का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई सपना का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सपना अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सपना को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। सपना जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर सपना की माँ की आँख में आंसू आ गया। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ सपना से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सपना को मनहूस जब लोग बोला करते थे तो सपना की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। सपना की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। सपना धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सपना बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का सपना को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा सपना की शादी करने में। सपना के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सपना के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सपना के पापा भी गुस्से में आकर सपना को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ केवल एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सपना के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सपना के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता था। सपना भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सपना अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। सपना को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सपना ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए वह किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख लेती थी। सपना के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सपना की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में सपना के जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत सपना के पास जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरतें यह भी सोचती थी कि सपना के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। सपना के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो सपना की इस कला को कोई नहीं सीख पाया। सपना का जीवन और उसकी लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सपना की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब सपना को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। सपना को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। सपना दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और सपना रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़कों वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और सपना को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है।
माँ ने सपना को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले सपना को देखने वाले थे, लेकिन सपना उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सपना कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो सपना घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं सपना के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा सपना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सपना के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। सपना ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन सपना के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। सपना के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारे ही वजह से आज सपना ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सपना घर को लौट चुकी थी। सपना के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। सपना को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सपना ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी, किसी बीच सपना के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने सपना को इतना खरी खोटी सुनाया कि सपना सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले सपना की मम्मी ने सपना को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। सपना के माँ ने एक बात बोली सपना से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सपना इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सपना बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज़ दब जाती थी। सपना चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सपना बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सपना अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसा क्या गलती कर दी हूँ? सपना के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। सपना की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में सपना के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। सपना निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सपना चुपचाप खड़ी रही। सपना एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बोल दी हाँ। सपना बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सपना के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद मम्मी सपना के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन सपना ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सपना की माँ ने जब देखा कि सपना अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, सपना के माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए सपना के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन सपना ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सपना के पापा को अब एहसास हो गया कि सपना कुछ गलत कर ली है। सपना के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। सपना के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। सपना दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सपना को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी सपना के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सपना बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सपना का इलाज करते हैं। डॉक्टर सपना के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। सपना बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि सपना धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो,
मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर किए होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर सपना के मम्मी पापा की पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। सपना के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। सपना की माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी सपना के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। दोस्तों, हमें किसी के ऊपर में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को कोई चोट पहुँचे। आशा करता हूँ आप सभी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और भी अच्छी कहानियों के लिए। थैंक यू।